वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देखिए फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन सीख लिया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन सीख लिया है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जान चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसका नाम डाल दीजिए आप लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसा है और क्या है, जरा इसको समझते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपसे बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पर प्लेस किया हुआ है, सपोज करिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे वो बनाया था मैंने, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ये काफी हैवी है, इसका mg डाउनवर्ड तो काम करता ही करता है और रिएक्शन हमारी कैसी होती है, सरफेस की अपवर्ड काम कर रही है। अब इसको हम ट्राई कर रहे हैं मूव कराने के लिए, लेकिन हम उतना सफिशिएंट फोर्स लगा नहीं पा रहे हैं कि ये मूव कर पाए। तो इस समय जो फ्रिक्शन काम करेगा उसका क्या नाम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी नाम क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान देना, मैं एक आसान एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज करिए 20 या 30 केजी का कोई पैकेट पड़ा हुआ है, एक सिंगल माउस आता है, उसको खींचने की कोशिश करता है, शायद वो ना खींच पाए, फिर अपने परिवार से 2-3 लोग और लेके आता है, अब 2-3-4 खींच रहे हैं, उसको नहीं खींच पा रहे हैं। मेरी बात को समझना जरा, यहाँ पर सिंगल पहले उसने प्रयास किया, नहीं खींच पाया, एक और भाई को बुला लाया कि चलो यार बड़ा पैकेट है, बड़ा हाथ लगा, चलो खींच लाते हैं। फिर ऐसे 4 हो गए, 6 हो गए, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। 6 लोग इसको नहीं ले जा पा रहे हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर 7th आ जाए, इसमें इंक्लूड हो जाए आके, तो ये ले जा पाएगा। मेरी बात समझना, 6 के बाद अगर एक और बढ़ रहा है तो ये ले जा पा रहा है, और 6 है तो नहीं ले जा पा रहे हैं। बात समझिएगा। तो ये देखिए, जो ये वैल्यू है, ये एफर्ट की पीक वैल्यू पे पहुंच चुके हो आपकी, नहीं बताओ। यानी इस समय ये पैकेट रेडी टू गो है, लेकिन गो नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है ना, वैसे ही वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन इंप्रूव होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो पीक वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, यानी फ्रिक्शन की वो लिमिट हो गई। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी डिपेंड किस पे करेगी, आर पर डिपेंड, उसी पे करेगा वो भी। अब आप देखना, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, एक कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट आएगा म्यूएस। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही फॉर्मूला है, बट यहां पर हल्का सामने एक टर्म और बढ़ा लिया, क्या, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, एक बात मैं एग्जांपल में समझा देता हूं। अभी मैं साइकिल की बात कर रहा था ना, तो जब हम फर्स्ट टाइम पैडल मार रहे हैं तो सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत है कि नहीं, बताओ। एक बार अगर लुढ़कने लगी साइकिल तो क्या उतना फोर्स रिक्वायर्ड होता है क्या? क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो हमारी फ्रिक्शन स्टैटिक है और वो लिमिट तक चला गया, हाईएस्ट हो चुका है। इसके बाद जब स्लाइडिंग होने लगती है तो फ्रिक्शन डाउन हो जाता है। अभी मैं यहां पर एक ग्राफ से इस चीज को समझा दे रहे हैं। देखो, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाता, देखो इंप्रूव हो रहा है। इधर को आप ले लो, जैसे सपोज करिए अप्लाइड फोर्स, ध्यान रखना। तो देखिए हमारा जो ग्राफ बनेगा, थोड़ा प्लीज बहुत आराम से समझिएगा, इस जगह तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन इंप्रूव कर रहा है। अब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये पीक यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरह काम, इस जगह पर देखो, यहां तक हम इसको सिंगल एफएस नाम देंगे। और ये जो पीक आया हुआ है, ये देखो, ये पीक जो बनाया मैंने, ये पोजीशन कहलाएगी हमारी एफएस मैक्स। क्या कहलाएगी, मैक्सिमम अप्लाइड। इसके बाद जब काइनेटिक होगा तो ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है। कैसा हो जाता है, डाउनवर्ड, ऐसे, और फिर ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। यानी फिर एक कांस्टेंट फ्रिक्शन काम करेगा। इसका एक्सिस चेंज कर देंगे तो ज्यादा बेटर समझाने में आसानी रहेगी हमें। अब इसको थोड़ा ऐसे समझिएगा, ये एक्सिस लीजिए, इसको हम एफएस कहेंगे, ये पीक है, इसको एफएस मैक्स बोल देंगे। और जो ये वैल्यू आई, देखो इस सामने से अगर डॉट डॉट मिलाओ तो ये एफ के है। ध्यान देना, सबसे कम कौन है, देखो मिनिमम,
काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी मोशन के समय फ्रिक्शन सबसे कम काम करता है। और सबसे ज्यादा कब काम कर रहा था? जब वो रेस्ट में था। स्टैटिक का ही एक स्पेशल पार्ट है ये लिमिटिंग। चलो फिर से वापस आएंगे ग्राफ पे, अभी बनाना नहीं है, अभी हम इसकी डेफिनेशन पे बात कर रहे थे। तो देखिए, जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तो डायग्राम आपको यही दोबारा कॉपी करना है, इसलिए मैंने इसको रोक रखा है। देखो, यानी ये डायग्राम आपको दोबारा से बनाना है, तो बना लीजिए, फिर डेफिनेशन उठाते हैं इसकी हम। डेफिनेशन नोट कर लीजिए प्लीज। हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is called limiting friction. इस स्टेट पर पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट ट्राई टू मूव या रेडी टू मूव हो चुका होता है, ठीक है। एट दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट जस्ट टू स्टार्ट कह सकते हो, मतलब बस स्टार्ट होने वाला होता है। फिर फार्मूला लिख लीजिए, एफ एस मैक्स प्रोपोर्शनल आर, ये वाला। फिर ये म्यू एस आर, म्यू एस वही है, स्टैटिक कॉफिशिएंट ही है, क्योंकि ये भी स्टैटिक ही है फ्रिक्शन। चलिए हम लोग अब बात करते हैं कंडीशंस या प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो, कंडीशंस फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, या उसका मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा, वेरी होगा। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन अगर हम आपसे बात करें, फर्स्ट नंबर में डाल दीजिएगा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसा कि पीछे फार्मूले में था, वही फार्मूला नोट करना है। फर्स्ट कंडीशन हमारी वही जो फार्मूला है वही है, तो आप लिख देना सबसे पहली लाइन में मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज directly proportional to the normal reaction of surface, that is करके लिख दो एफ एस मैक्स। ध्यान रखिएगा, ये लिमिटिंग की बात हो रही है। एफ एस मैक्स प्रोपोर्शनल टू आर, जैसा कि फार्मूले में डेवलप किया था वही चीज करेंगे। एफ एस मैक्स म्यू एस आर, ये फर्स्ट कंडीशन में आएगा, नोट करो। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सुनिए। अच्छा, आप एक बात बताओ, ये फील किया होगा आपने, फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड है ना वो रफनेस पे डिपेंड करेगा कि नहीं, बताओ। स्मूथनेस या रफनेस, जितना ज्यादा रफ सरफेस उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन, यानी जितना रफ होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा, जितना स्मूथ होगा उतना फ्रिक्शन कम। फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लोग स्मूथ करते हैं, कोई चीज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी इसी जगह आएगी। इट इज लिख दे रहा हूं, इट इज मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज डिपेंड्स ऑन रफनेस of contact surfaces, यानी जितना ज्यादा रफ होगा, इसको नोट करें। थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, हम डायरेक्शन के बारे में बता देंगे। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ध्यान रखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, वो किधर होती है, मोशन के अपोजिट काम करती है। तो इट इज डायरेक्टेड opposite to tendency of motion। चलो इसको नोट कर लो। एक और पॉइंट लिख लीजिए लास्ट में, ध्यान लीजिएगा, जो फ्रिक्शन है यहां पर, लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन स्टैटिक है, ये एरिया डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन
एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस does not depend on area of contact surfaces। ये लॉज भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कभी कंडीशन को या प्रॉपर्टी को या लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो? अगर ऐसे आ जाए लॉज ऑफ फ्रिक्शन लिखिए तो भी आप यही करेंगे, लिमिटिंग कहे लॉज तो भी यही लिखेंगे, कंडीशन लिखे फ्रिक्शन की तो भी यही कहेंगे, प्रॉपर्टीज कहे तो भी यही कहेंगे। ठीक है।